प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ होंगे। जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे वीर। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट थे कि भैया मिसिंग नंबर की एक क्लास और ले लीजिए ताकि हमारे थोड़े बहुत सवालों की और प्रैक्टिस हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आया हूं ताकि मिसिंग नंबर में आप लोग और भी कैलकुलेशन सीख सकें, चीजों को बेहतर कर सकें। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई, एक बार जल्दी से क्लास में आ जाओ और थम्स अप करके बताओ क्या आज मिसिंग नंबर के लिए आप लोग तैयार हैं। एक क्लास और रखी गई है मिसिंग नंबर की। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दे सकते हैं। आंसर देने भी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि कल की क्लास में हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया है। सही है। तो सभी प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार और बताएंगे कि क्या होंगे क्वेश्चन के आंसर। एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। कमेंट चलाओ भाई, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चनों को बढ़िया और शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे और आज के क्वेश्चनों का जो लेवल रहेगा वो कल की क्लास से हल्का सा अप रहेगा, हल्का सा ऊपर रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग सही है। तो आप लोग सवालों के आंसर देंगे। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बता देंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या है। और मेरे प्यारे साथी, ये जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इसका। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आंसर होगा इसका। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये 16 है और ये 6 है। अगर मैं 16 माइनस 6 करता हूं तो कितना आता है? 10। 10 का वर्ग। 16 माइनस 6 10 हो गया। 10 का वर्ग। और मेरे प्यारे साथी, इसमें आप लोगों को प्लस क्या करना है? प्लस करना है 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 अर्थात 3 का वर्ग। तो ये 100 का 10 का वर्ग 100 और प्लस 3 का वर्ग 9। तो ये 100 और 9 109 बन जाता है। जल्दी से बताएंगे समझ में आया कि नहीं। सर जी इनइक्वलिटी समझ नहीं आया, फिर से करा दीजिए मेरे भाई। फिर से कराऊंगा तो भी ऐसा ही कराऊंगा ना। बहुत जबरदस्त करवाया है। आप अकेले ऐसे दोस्त हैं मेरे भाई। क्या नाम है इनका? ईशांत राणा। मेरे भाई आप विश्वास करो, आप अकेले ऐसे भाई हैं जिन्होंने ये कहा है कि इनइक्वलिटी समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है मैंने और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है सभी ने। प्लीज मेरे बाबू, एक बार मेरे कहने से एक बार क्लास और कर लो। फिर भी दिक्कत आए तो जरूर बताना, फिर मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, हो जाना चाहिए। सवाल पर आ जाओ। यहां पर अब ये 22 है और ये 15 है। तो मैं अगर 22 माइनस 15 करूंगा तो 22 माइनस 15 7 होगा। और 7 का वर्ग आप जानते हैं 49 होता है। और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद यहां 21 में से 19 घटाऊंगा तो 21 माइनस 19 बराबर 2 आएगा। 2 का वर्ग 4 होगा। 19 में अगर 4 49 में अगर 4 प्लस कर दोगे तो ये 53 हो जाएगा। यहां बीच में 53 ही लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि आंसर कैसे निकलेगा भाई। 51 और 17 और 13 और 48 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब इन दोनों का डिफरेंस था इन दोनों का, तो अब 17 और 13 का डिफरेंस आएगा। तो 17 माइनस 13 बराबर 4 आएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 और इसमें प्लस कितना करना है?
4 का वर्ग हो जाएगा 16 और इसमें प्लस कितना करना है 48 और 51 यानी 51 माइनस 48, तो ये 3 का वर्ग और 3 का वर्ग 9 होता है। 16 और 9 25 आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कर दिया हमने, 17 में से 13 गए तो 4 का वर्ग 16 कर दिया, हाँ या ना? और ये यहां पर 51 और 48 में से 3 का वर्ग 9 कर दिया और 16 और 9 25 कर दिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहले सवाल का आंसर बी है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद कर सकता हूं बहुत ही सही तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन एक शानदार तरीके से अच्छे लेवल का है, इसमें कोई भी रत्ती भर संदेह नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल। आज की क्लास का अगला सवाल, एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, एक बार जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। एक हल्की सी जो हिंट मुझे मिल रही है, 6 का 2 गुना 12 है, 14 का 2 गुना 28, तो क्वेश्चन मार्क का 2 गुना 40, तो 20 का 2 गुना 40 होता है। ऐसे देखूं तो ये क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो मैं यहां पर सही और गलत तो बाद की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सही है, ऐसा भी हो सकता है गलत है, क्योंकि मैंने अभी तक इन तीनों नंबरों के साथ कुछ भी कैलकुलेशन नहीं की है। क्या मैंने यहां पर ये कैलकुलेशन की कि भाई 9 कहां से आ गया? क्या मैंने ये कैलकुलेशन की कि 30 कहां से आ गया? क्या मैंने ये कैलकुलेशन की कि 21 कहां से आ गया? इनके साथ मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोग ये समझ सकते हैं कि 9 से 6 कैसे आया होगा? सर, अगर मैं 9 का 2/3 करूंगा तो ये 3 तिया 9 होगा और 3 दूनी 9 का 3/2, 9 का 3/2, तो 3 दूनी 6 ही तो आ जाएगा। सर, 21 से 14 कैसे आया? ये भी 21 का 2/3 किया होगा, तो 3 सत्ते 21 और 7 दूनी 14, तो 30 का 2/3 कर दो। ऐसे भी आप सवाल कर सकते थे, तो ये 10 बार और 10 दूनी 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? क्या यहां तक हमें समझ में आया है क्वेश्चन? तो डायरेक्ट आंसर कैसे हो सकता है? हमने तो डायरेक्ट एक छोटा सा ही मेथड लगाया, और छोटा सा मेथड क्या लगा दिया, 6 का 2 गुना 12, 14 का 28 और 20 यहाँ होता तो 20 का 2 गुना 40, कहानी खत्म। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करो भाई कोशिश, जल्दी से कोशिश करो एक बार कि करेक्ट जवाब क्या है। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ। पवन कुमार लिख रहे हैं, सिलेक्शन के बाद आपसे मिलने आऊंगा सर। बहुत बढ़िया पवन भाई, बहुत बहुत आपका इंतजार रहेगा, स्वागत रहेगा मेरे भाई। जरूर जरूर आना है। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्त? बताओ इसका आंसर क्या है? ये अगर 2 और 3 जोड़ दिए तो कितना बनेगा? सोचो, 2 और 3 जोड़ दिए तो कितना बनेगा? 2 और 3 5 बनेगा, और 5 से एक छोटी संख्या होती है 4, गुणा कर दो तो 5 चौक 20 होता है, और यहां पर 20 लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये 3 और 6 9 बनता है।
3 और 6 9 बनता है, और 9 से एक छोटी संख्या 8 होती है। 9 में 8 की गुणा करोगे तो 72 आएगा, और यहाँ 72 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, बड़ा सीधा सा है कि 2 और 3 5, 5 से छोटी 4 की गुणा तो 20, 3 और 6 9, 9 से छोटी 8 की गुणा तो 72। तो यहां पर ये 3 और 7 10 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, और 10 से छोटी संख्या 9 से गुणा करूंगा तो 10 निम्मा 90 हो जाएगा, और यहां पर 90 ही लिखा हुआ है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहां पर 7 और 4 11 है, 7 और 4 11 है, एक छोटी संख्या 10 से गुणा करोगे तो 11 दहाम 110, यहां 110 ही लिखा हुआ है। तो यहां पर 1 और 7 8 होगा, 1 और 7 8, एक छोटी संख्या 7 से गुणा तो 8 सत्ते 56, यहां 56 ही लिखा हुआ है। तो ठीक उसी में ध्यान से समझना, ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है। धीरज लिख रहे हैं, सर मुझे रीजनिंग के लिए आपका स्पेशल बैच लेना जरूरी है क्या? भाई जरूरी थोड़ा ही है। आपको लगता है कि मतलब आपको लगता है कि रीजनिंग अभी आपकी कमजोर है, आपको और पढ़ना है, तो आप लीजिए। आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने इस बैच में भी बहुत बढ़िया है, तो ये तो मैं कैसे कह दूं कि भाई आपको बैच लेना चाहिए कि नहीं। एक स्टूडेंट को ये चीज खुद समझ में आनी चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हो गई है इस बैच से पढ़कर तो आपको फिर बैच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे भी कोई मिलेगा जो अपने बैच को ये कह रहा है कि भैया लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं कभी घुमा फिरा कर बात नहीं करता, कभी ये नहीं कि अपने फायदा के चक्कर में तुम लोगों से कुछ भी कह दूं। मुझे पता है मैं बच्चे से कह दूंगा हाँ भाई ले लो, तो बच्चा ले भी लेगा, और निश्चित रूप से कुछ रुपए का मुझे फायदा भी हो जाएगा। लेकिन क्या मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में इतना गिर जाऊं कि बच्चे को जानकारी ही गलत दे दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, बल्कि मैं ये कहूंगा ये आप पर निर्भर करता है। आपको लगता है कि अभी आपको रीजनिंग और सुधारने की जरूरत है, या आपको लगता है कि आपको रेलवे के अलावा जैसे सीजीएल भी देना है, सीपीओ भी देना है, या एसएससी का कोई और एग्जाम देना है, या पुलिस का कोई एग्जाम देना है, तो आप बैच ले सकते हैं अगर आपका मानना है तो। और आपको ये कि मुझे रेलवे ही देना है और बाकी देने भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई है, क्योंकि नो डाउट पढ़ाया मैंने यहाँ भी बहुत अच्छा है, तो फिर स्पेशल बैच लेने की बहुत ज्यादा नीड तो नहीं है। आप आराम से इस बैच से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाओ। तो हमने कहा ये 7 और ये 6 कितने हो गए? 13। और मेरे प्यारे दोस्त 13 में कितने की गुणा करूंगा? एक छोटी संख्या 12 से, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, 156 हो जाएगा, और सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आंसर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, कोशिश करो इस प्रश्न का आंसर करने की कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। अवधेश यादव, अच्छा भैया। अवधेश भाई बहुत बढ़िया कह रहे हो तुम, ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ। तो यहां पर एक बार इन सभी नंबरों का योगफल करो। 2 और 5 7 और 3 10 और 1 11, योगफल बना है 11। फिर से सुन लो। 2 2 से ये क्या है? 5, 2 और 5 7 और 3 10 और 1 11, और इसमें प्लस कर दो इन सब के गुणनफल को। 2 पंजे 10 तिया 30 एकम 30, और 11 में 30 प्लस करोगे तो 41 ही आएगा। एक बार सबका टोटल कर लो
जो वैल्यू आ जाए उसे लिख दो, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त वैल्यू को सबको गुणा करके लिख दो, जो आ जाए उसे जोड़ दो, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर ये क्या है, 3 और 6 9 और 2 11 4 15, तो ये जो टोटल बना है ये टोटल कितना बना है 15। इसमें प्लस कितना करेंगे, प्लस करेंगे 3 6 18 दूनी 36 चौक 144, तो 144 जोड़ दो, 5 और 4 9, 4 और 1 5 और ये 159 यहां बीच में लिखा हुआ है। लॉजिक एकदम ओके है, बताओ भाई, यहां तक बताएंगे बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझना, तो क्या बोलेंगे, यहां पर इन सबको जोड़ो, 7 और 3 10 और 2 12 और 5 17, ये टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया 17। 7 और 3 10 2 12 5 17, 7 या 21 दूनी 42, 42 पंजे 42 पंजे 5 दूनी 10 5 चौक 20, है ना, 42 पंजे 5 दूनी 10 5 चौक 20, 42 पंजे 42 पंजे 5 दूनी 10 की वहां से लेके 5 चौक 20 और 21 210 जोड़ दो इसमें, तो 7 ये आया, 1 और 1 2 और ये 227, 227 ही आंसर बन गया। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 227। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट और सही आंसर कितना होगा, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी। बताओ जल्दी से एक बार। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 25 प्लस 27 इन दोनों का टोटल करो, कितना बना, 25 प्लस 27 कितना टोटल बना इनका, तो इनका टोटल बना 25 और 27 52, सही है। तो इनका टोटल 52 है और इनका टोटल कितना है दोनों का, 3 3 और 2 5, ये 53 है। यहां पर ये टोटल कितना है, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 54 है। तो यहां पर 52 आया टोटल, यहां 53, यहां 54, तो अब जो टोटल होगा इन दोनों का 55 होगा। बोलो 36 में कितना जोड़ दूं सर, 19 जोड़ दो, हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार, डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। लॉजिक आया समझ में कि नहीं, फिर से समझो, इन दोनों का योग बनेगा 52, इन दोनों का बनेगा 53, इन दोनों का 54 और 55 हो जाएगा। इतना सा लॉजिक लगा हुआ है, सही है, बहुत ही बढ़िया। रीजनिंग के बादशाह मेरे संदीप सर हैं, मुझे गर्व है कि मैं उनसे पढ़ता हूं। पवन कुमार, लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। बाकी दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की मेहनत होती है, हमसे ज़्यादा आपकी मेहनत मायने रखती है। हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता, ये कड़वी सच्चाई है। इस बात से आप लोग थोड़ा सा संतुष्ट जरूर रहना और समझने की कोशिश करना कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों की भी मेहनत साथ के साथ होना। क्योंकि आप इस बात को समझो कि हम लोग हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पढ़ाने से ही सिलेक्शन होता, मैं तो स्पष्ट कहता हूं इस चीज को, हमारे पढ़ाने से ही सिलेक्शन होता तो आप सबका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन सिलेक्शन ये भी नहीं है कि आपके ही पढ़ने से हो जाएगा। एक्चुअल में सिलेक्शन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, लगन प्लस मेहनत प्लस निरंतरता।
लगन प्लस मेहनत प्लस निरंतरता बराबर सफलता होती है। तो कहने का मतलब यह है, जिस तरीके से पढ़ते आए हैं उसी तरीके से लगातार पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग नौकरी से दूर रह जाएं, निश्चित रूप से सफल होंगे, पर इस बात को आपको अपने मन में सोचना है कि हाँ, मुझे कामयाब होना है। बहुत बड़ी दुनिया है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे बेहतर यही है कि मेरे प्यारे साथी, सबसे बेहतरीन यही है कि मेरे प्यारे साथी, इस कंपटीशन में वही आगे निकलेगा जो वास्तव में पढ़ा है, जिसने केवल ये नहीं कि बस किताब लेके बैठा है, जो वास्तव में पढ़ा है वो कंपटीशन में आगे निकलेगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का ये अगला क्वेश्चन है, एक बार समझने की कोशिश करना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो यहां पर ध्यान से समझो, ऐसे समझो कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, यहां 11 है, यहां 8। बोलो क्या लॉजिक हो सकता है, जल्दी से बताओ मुझे। ये बताओ कि 7 है ये, अगर मैं इस क्वेश्चन में यहां 7 माइनस 3 कर दूं तो 7 माइनस 3 कितना होता है, 4। और 4 का 2 गुना कितना होता है, 8। और 8 का वर्ग कितना होता है, 64। फिर से समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा इस संख्या में से इसे घटाओ, तो 7 में से 3 गए तो 4, और 4 का 2 गुना 8, और 8 का वर्ग ये 64 होता है। लेकिन अगर ये लॉजिक सही है तो ये लॉजिक हर एक प्रश्न में इसी तरीके से लगना जरूरी है। जैसे ये 11 है और ये 8 है, तो 11 माइनस 8 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 गुना 6 होगा, और 6 का वर्ग जो होगा वो 36 हो जाएगा। सेम इसी हिसाब से 5 माइनस 5 करेंगे तो 5 माइनस 5 0, 0 का 2 गुना भी 0 और उसका स्क्वायर भी 0 ही होगा। तो यहाँ पर 8 में से 2 घटाओ, 8 में से 2 गए तो 6, 8 में से 2 गए तो 6, और 6 का डबल 12, और 12 का स्क्वायर 144 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 विल बी करेक्ट आंसर, 144 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक बताओ भाई, यहां तक एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, तो अगला सवाल क्या आंसर होगा। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या आंसर। बताओ भाई, अब ध्यान से समझना, ये क्या है 11 है और ये क्या है 4। अगर हम 11 माइनस 4 करते हैं तो 7 होता है, 7 के वर्ग होता है 49, और उसमें से 4 घटाते हैं तो ये 45 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे प्यारे दोस्त? अगर इस लॉजिक को यहां लगाऊं तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 बराबर 4, 4 का वर्ग 16, और 5 घटाऊंगा तो 16 में से 5 गए तो 11 हो जाएगा। सेम यहां 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 बराबर 5, 5 का वर्ग 25, माइनस 2 करूंगा तो ये 23 हो जाएगा। लॉजिक को समझ पा रहे हैं आप लोग? लॉजिक यहां पर ऐसे चला कि यहां पर आपने ध्यान से सुनना, यहां पर आपने सबसे पहले क्या किया, 11 माइनस 4, या 4 माइनस किया, यहां पर कितना माइनस किया,
यहाँ पर कितना माइनस किया, 5 माइनस किया, यहाँ पर 2, अर्थात आप छोटी संख्या को माइनस करते हैं। ध्यान से सोचो कि 11 और 4 वाले कॉन्सेप्ट में आपने 4 घटाया है, 11 और 4 में छोटी संख्या 4 ही तो है। यहां पर 9 और 5 वाले कॉन्सेप्ट में आपने 5 घटाया है क्योंकि छोटी संख्या 5 ही तो है। 2 और 7 वाले कॉन्सेप्ट में आपने 2 घटाया है क्योंकि छोटी संख्या 2 ही तो है, 2 ही तो है। तो मेरे प्यारे दोस्त बस कहानी इतनी सी ही तो है। आप लोग यहाँ पर 10 है और ये 3 है, तो यहाँ पर आप लोग 10 माइनस 3 कर दो तो ये 7 होगा, और 7 के वर्ग में से आप 3 घटा दो क्योंकि छोटी संख्या 3 है, तो 7 का वर्ग 49 में से 3 गए तो 46 करेक्ट हो जाएगा, 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई, यहां पर तो दशमलव भी लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में दशमलव लगा हुआ है, क्या दशमलव का आंसर हम कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। ये बताओ कि ये 6 प्लस 4 कितना हो गया? 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, 1000 ही तो होता है, हाँ या ना? और मेरे प्यारे दोस्त 6 और 4 हो गया 10, और 10 का कितना हो गया? 1000, और 1000 में अगर मैं 10 से ही भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। अगर मैं 10 से ही भाग दे दूं तो ये 100 ही तो आएगा, सामने लिखा हुआ है। तो यहां पर चेक करो आगे की स्थिति में, यहां पर ये 5 और 2 है, 5 और 2, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7, और 7 में अगर 7 के क्यूब में 10 से भाग दूंगा तो 7 का क्यूब 343/10 करोगे तो पढ़ा है ना, बिंदु ये हटा कर यहाँ पॉइंट लग जाता है, तो 34.3 ये वाली संख्या आ गई है। 5, हाँ 5 प्लस 2, वेरी गुड, 5 प्लस 2, वेरी गुड, 5 प्लस 2 7। तो मेरे प्यारे वीर 5 प्लस 2 7 हो गया, और 7 का क्यू 343/10 करूंगा तो 34.3 आएगा। उसी हिसाब से अब बताओ 3 में कितना जोड़कर मैं कितना जोड़ दूं जो संख्या का क्यूब करूं, और मतलब कुल मिलाकर ऐसे समझो मुझे 1728 तक जाना है, 1728 तक जाना है। बताओ, तो यहाँ पर 9 अगर मैं लिखता हूं तो ये 9 होगा, हो जाएगा, और 9 और 6 कितना करोगे? ऐसे समझो 9 और 6 15 हो जाएगा, हाँ या ना भाई? 9 प्लस कितना? 6 तो दे ही रखा है, 6 कहाँ 3 आएगा, 6 और 4 तो ले लिया पहले ही, तो ये आएगा 9, यहाँ लिखोगे तो ये 3, 9 और 3 12 है, 9 प्लस 3 12 होगा, 12 का क्यूब बटे 10 कर देना है। मुझे जल्दी से बताओ 12 का क्यूब कितना होता है, कमेंट में बताओ। 12 का क्यूब कितना होता है, कमेंट में बता दो एक बार सभी प्यारे दोस्त। तो 12 का क्यूब हम सभी लोग जानते हैं कितना होगा, बताओ भाई जल्दी से। 12 का वर्ग 144, और 12 का क्यूब कितना? 12 का वर्ग 144, और 12 का क्यूब कितना होगा? 12 का क्यूब कितना होगा, और उसमें क्या मैं 2 से 10 से भाग दूंगा तो क्या 172.8 बचेगा? क्या 172.8 बचेगा? हाँ जी, निश्चित रूप से बचेगा, क्योंकि क्योंकि 1728 में आप जब 10 से भाग देंगे तो आपको 172.8 बचेगा। एक भाई बता रहे हैं कि 144 होगा। भाई पूछा क्या, ये तो देख लिया करो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये भी तो चेक कर लिया करो, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज का अगला सवाल। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 के बाद 2 है, 16 के बाद 17, 5 के बाद 6, 18 के बाद 19, 3 के बाद 4, तो या तो 15 से छोटी होगी या बड़ी होगी। 15 से बड़ी 16 तो है नहीं, छोटी हो गई 14, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया। और मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे एक बार जरूर बताना कितना होगा, और इसी के साथ हो गया है ये टॉपिक खत्म। तो कल हम एक ऐसी क्लास रखेंगे जो आपकी लगभग टाइप बची हुई है,
कल के बाद हम फिर सुपर 20 शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर हम सुपर 20 शुरू कर देंगे। अपना ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे वीर, मेहनत करते रहो शानदार तरीके से। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी आप लोग इतना समझेंगे कि जितनी क्लासें हमने ली हैं उन सब को एक तरफ रखूं और उन सब क्लासों की रिवीजन के तौर पर सुपर 20 रखूं तो आप लाजवाब ही करेंगे। कल हमारी इस क्लास में एक और क्लास होगी, उसके बाद हम सुपर 20 की तरफ चले जाएंगे। इनपुट आउटपुट इस बैच में नहीं कराया जाएगा भाई, इनपुट आउटपुट इस बैच के सिलेबस में नहीं है तो नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं सुपर 20 में एक दिन इनपुट आउटपुट जरूर करा दूंगा। कल बता दूंगा आपको सुपर 20 के बारे में भी, कैसे कैसे चलेंगी क्लासें। धन्यवाद, नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।